शिक- धन्यवाद राज सर। लेकिन क्या ये क्रिकेट है? क्रिकेट क्यों अनिश्चितताओं का खेल बताया जाता है? ये आप जाके कोचरवा किंग्स के कप्तान से पूछ सकते हैं। जहाँ पे 18 में 19 चाहिए थे, वो मुकाबला आप कहाँ लेके गए? आपका बड़ा खिलाड़ी आउट होने के बाद आपने वो कंसिस्टेंसी नहीं रखी और मुकाबला हाथ से गवा दिया। भाई, बहुत दर्द होता है। और सिंगल डबल, हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट सिर्फ छक्के चौके से नहीं जीता जाता। और वो प्रेशर देखिए, कोचरवा किंग्स के डकआउट्स में प्रेशर प्रेशर प्रेशर। और बहुत चुभता है सर, इतना नजदीक मैच लाके आप आ रहे हो, और ये जो बड़ा मुकाबला आप हारे हो ना, ये मन को बहुत दुख देता है। लेकिन ये देखिए, ये चार एंगल के साथ उतरी है श्री लाइव वीडियोस की टीम इस साल। और ये सारे नज़ारे आपको देखने में, ये कोचरवा किंग का वो डकआउट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये देखिए। ये सारे वो चेहरे ये बयां कर रहे हैं कि भाई हमने बहुत खराब खेला आज, बहुत खराब खेला है आज हमने। टूर्नामेंट जीतना है तो फिर आपको प्रयास करने होंगे अच्छे। ऑप्शन गैर बाहर वाली गेंद, पहली गेंद किंजल। आज खुद को थोड़ा सा प्रमोट किया इन्होंने, कह रहे कि भाई मैं थोड़ा सा ऊपर आऊंगा। हालांकि इनका भी ये टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं रहा क्वालिटी किंग्स का। लेकिन बड़े खिलाड़ी इनमें भी मौजूद है। रौनक पटेल, अच्छी गेंद सीधा जड़ में, वाइट यॉर्कर की तरफ जा रहे थे। अच्छी गेंदबाजी। कहीं ना कहीं हम इस मुकाबले की ओर देखें ना, तो पिछले मुकाबले की जो सारी गतिविधियां है हमने देखी, काफी नजदीक से वो मुकाबला देखा हमने। ये मन में जरूर हलचल थी, लेकिन आज किंजल भाई अपना दमखम दिखाएंगे। और भाई ये हमारे जो दर्शक है वो एक हाथ से कैच पकड़ना चाह रहे थे, वो कह रहे हैं भाई ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। और ये आइकॉन आइकॉन है उनके हाथ में गेंद आई नहीं। मेहुल भाई हमारे, उनका भी स्वागत है। भावेश भाई आपका भी स्वागत है। हमारे सारे कमेटी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद, उन सभी का हम स्वागत करेंगे। लेकिन आज किंजल कह रहे भाई जाते जाते कुछ अलग करते जाएंगे। ये थोड़ा सा गोवाड़ा टाइगर्स को ये क्या वो सदमा देना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है, जाते जाते किसी को वो डूब ले जाते हैं, ऐसा हमने देखा है। उनको सबको दे दे बाद में इधर। ओवर नंबर चलता हुआ ये पहला, 6 रन, एक छक्का जरूर यहाँ पे लगा है। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, ये दूसरा छक्का कींजल के बल्ले से। कींजल का बल्ला आज बहुत कुछ बोल रहा है। अब तक का स्कोर देखा जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 12 रन पहला ओवर प्रगति पथ पे। 5 गेंदें डाली है रौनक पटेल ने, जिसमें 2 छक्के जरूर इनको आए हैं। ये आखिरी गेंद पे थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए थे, और विकेट।
ट्रॉफी आने बाकी है, उसके बाद हम मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ जाने जाएंगे। गेंदबाज तैयार। ओवर नंबर चलता हुआ यहाँ पे ये दूसरा गेंदबाजी के मोर्चे पर अभय पटेल को बुलाया जा रहा है। अभय, इनमें अब क्या वो भय होगा, लेकिन सामने फेरुल पटेल। पहली गेंद अंदर की तरफ आई, खेलना चाह रहे थे, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, विकेट। पे अभय अभय आए और विकेट यहाँ पे हासिल जरूर हुआ है। कल्पेश जिस प्रकार से अब गेंद को डाल देते हुए एक रन यहाँ से जरूर मिलने वाला है। जब किंजल खेल रहे थे ऐसा लग रहा था आज अलग मूड में आए हैं, लेकिन वो खराब शॉट सिलेक्शन, ऊपर गया गेंद बहुत ज्यादा, और जिस प्रकार से वो गेंद ऊपर गया, बल्ले वहां पे खिलाड़ियों ने कोई गलती नहीं की और विकेट आता हुआ। तेरह पे तीन है और अब ये दूसरा ओवर। क्या शुरुआत हुई थी, दो छक्के लगाए थे किंजल ने, और उसके बाद मानो टीम अब वो ताज के पत्तों की तरह बिखर रही है। तेरह पे तीन है, दो गेंदे अभी भी इस ओवर की। अभय आए, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी देना चाहेंगे पहले मैच का। सात्विक है मैन ऑफ द मैच, आपको आना है सात्विक। 19 रन
जब बल्लेबाजी में बनाए और ओवर एक सिक्सर जिसमें था, और जब एक ओवर में एक रन और एक विकेट, ये मैन ऑफ द मैच। दूसरा ओवर। आज 12वीं खिलाड़ी, थोड़ा सा हमारे कमेंट्री बॉक्स में आवाज ज्यादा आ रही है, आपकी जानी पहचानी आवाज है ये। कट करना चाह रहे थे, ओवर समाप्त हुए सर। अब मैन ऑफ द मैच की ओर चलेंगे, क्योंकि मैन ऑफ द मैच के लिए यहाँ पे रुक करेंगे। मैन ऑफ द मैच अवार्ड वहां से दिया जाएगा। अजीज भाई हमारे साथ जुड़ रहे। तो इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है सात्विक पटेल, 7 गेंदों के ऊपर 13 रन और एक सिक्सर और 1 ओवर 1 रन 1 विकेट। मैन ऑफ द मैच सात्विक पटेल। टीम समर्स 11 और समर्स 11 ने यह मैच 13 रन के अंतर से जीता। 65-66 का टारगेट, जवाब में कोचरवा किंग 52 रन बना पाई 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द समर्स 11 टीम ओनर्स एंड ऑल प्लेयर्स, एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ पंकज भाई पटेल डूंगरी। What to Combox? सर मुकाबले को और बनने वाला है 13 पे 3। क्या आज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है, क्योंकि पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे रौनक पटेल ने, वो महत्वपूर्ण विकेट लिया था। जैसे ही किंजल आउट हुए ना, ऐसा लगा कि वो ताज की पत्तों की तरह गिर रही उनकी इमारत। फिर से रौनक पटेल, थोड़ा सा हम कनेक्टिविटी से दूर हो रहे हैं, तो अगर आपको हम जरा ऑफलाइन लग रहे हैं उसके लिए सॉरी। बीच बीच पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। ऑस्टम के बाहर वाली गेंद, गेंद हवा में, फील्डर आएंगे। ओहो, गेंद हाथ में लगी थी, कैच छूटा, सपना ना छूट जाए। कल वो बापू का कैच, वो 2 कैच, एक तो वो हमने देखा कि वो पलटते हुए जाते हुए जिस प्रकार से उल्टा जाके उन्होंने वो कैच पकड़ा, और दूसरा वो रिले कैच, वो टर्न पॉइंट था कल टूर्नामेंट का। उल्टा वो 24 मीटर तक दौड़े थे। 14 पे 3, 14, लॉस ऑफ 3। अच्छी गेंद इस बार जड़ में गेंदबाजी होती हुई। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब 15 रन 3 विकेट। 15 पे 3। अभी रुको, अभी इनिंग के बाद ही करेंगे, अभी क्या करेंगे। गेंदबाज रौनक पटेल, गेंद हवा में है, फील्डर, और विकेट नंबर 4। भाई क्या कैच लेने के बाद गिरने की जरूरत थी? ये राज है, ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये राज है। देखिए, नहीं जाने तो अभी चालू है, चल रहा है ना अभी। कितनी बार गया? 2-3 बार गया। ले लो, ले लो, ले लो। भाई बैट्समैन कौन है? बहुत ही बेहतरीन जंप किया, हवा में जंप किया था, जिस प्रकार से ये देख गया है, देख। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, वो ले लो ना, आप निकाल के डाल दो ना इधर से, मेरे को वायर दे दो। मैं डाल देता हूँ। थोड़ा सा फिर से वो टेक्निकल ग्लिच था, उसे थोड़ा सा दूर करने के बाद फिर से आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। अब तक का स्कोर देखा जाए 17। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, इस गेंद को खेला, पहला रन तेजी के साथ भागे, एक से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हम वो कैच के बारे में बात कर रहे थे, जयराज ने जिस प्रकार से कैच को लपका, और उसके बाद थोड़ा सा वो जमीन पर चले गए। अब तक का स्कोर 18 रन 4 विकेट। इनका सेलिब्रेशन भी अलग रहते हैं, ये खास खिलाड़ी है इस जीकेपीएल के।
इस बार गेंद को छोड़ा है, अंपायर ने कहा क्यों छोड़ा भाई, गेंद अंदर थी। डैनिश भाई ने गेंद को छोड़ा। ओवर समाप्त होते हुए यहाँ पे तीन तीन ओवर की समाप्ति, 18 रन, 4 विकेट खोई है टीम क्वालिटी किंग्स। इसके बाद 5 ओवर का और मुकाबला आना बाकी है। बहुत कुछ घट सकता है इस मुकाबले में, लेकिन कैसे जाएगा ये वक्त बताएगा। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में। मैं चिराग मेहर आप सभी का स्वागत करूंगा और यही कहूंगा कि अगर आपने कल का मुकाबला मिस किया है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो जाइए फिर से हाईलाइट देखे। 18 पे 4 वो मुकाबला ऐसा लग रहा था कि जो पहले स्टेटमेंट दिया गया था जब हम 2023 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे 50 का, तब वहाँ कैप्टन ने कहा था कि हम पूरे उस ग्राउंड को शांत कर देंगे। वैसा ही स्टेटमेंट कल किया था इंग्लैंड के कैप्टन ने, और लगभग ऐसा लग रहा था थोड़ी देर के लिए कि भाई वो भी कल वो एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन बुमराह और बापू, क्या वो परफॉर्मेंस रहा कल गेंदबाजी के लिए। अभय पटेल ये जड़ में गेंदबाजी करना जानते हैं, 1 रन तो मिलने वाला है, एक से ज्यादा कुछ नहीं। दूसरे की मांग है, लेकिन वो अब यहाँ से अफोर्ड नहीं कर सकते कोई रन आउट। उन्हें पता है कि भाई विकेट ऑलरेडी जा चुके, 19 पे 4। अब ये ओवर नंबर चौथा चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सदमा अगर किसी टीम को लगा है तो वो सबसे बड़ा सदमा आज के दिन में पहली मैच में कोचरवा के लिए लगा है। क्योंकि जो हाथ का मैच था वो मुंह का निवाला छीन लिया है ना सामने वाली टीम ने उनका। ये बाहरी किनारा और कैच छोड़ दिया। मुकाबले की ओर गेंदबाज फिर से तैयार। इस बार गेंद हवा में जरूर है, फील्डर आए थे नीचे, छोड़ दिया भाई। कैच को पकड़ना चाहिए और थ्रो। 21 पे 4 क्वालिटी किंग्स। आज इस ये पूरा जीकेपीएल 6 क्वालिटी किंग है, या फिर हम बात करें टीम करवड़ फाइटर्स की, ये दोनों के लिए अच्छा नहीं रहा है। इस बार गेंद को खेला है, गेंद थोड़ा सा उछाल प्राप्त करती हुई 1 रन, 1 के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव। स्कोर मूचा अब 22 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। और 22 पे 4, 2 गेंदे आनी शेष। तेजू भाई हार्ड लक, विपुल भाई हार्ड लक, लेकिन विपुल भाई वो कैच लिया उसके लिए सैल्यूट है आपको, बहुत अच्छा कैच, लाजवाब कैच आपका, वो याद रखा जाएगा जीकेपीएल में। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, वो उड़ता हुआ लेजेंड विपुल हमने देखा। थ्रो अच्छा है, लेकिन फिर पहुंच चुके हैं, काफी अंदर है। पार्थ और डैनिश अब यहां से थोड़ा सा अपने टीम को एक अच्छी स्थितियों में लेके जा रहे हैं। चौथे ओवर की आखिरी गेंद है ये, लास्ट बॉल ऑफ द 4th ओवर। इसके बाद हमारे साथ कमेंटेट में अजीज भाई जुड़ने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे जरूर कि क्या गलतियां हुई पिछले मुकाबले में। 18-19 का मैच, कोई बड़ा टोटल नहीं था वहां पे। ये फुल टॉस गेंद थी, प्रहार करना चाह रहे थे तेज, लेकिन इतना अच्छा संपर्क नहीं। 1 रन, और इसी के साथ ओवर समाप्त होंगे 4। यहाँ पे श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी का वो ड्रिंक्स ब्रेक आएगा, और साथ ही साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले अजीज भाई आपको हैंड ओवर करना चाहेंगे अगली इनिंग, और यही पूछना चाहेंगे क्या वो कोचरवा ने गलतियां कहाँ पे की। एक आपने सेटअप अच्छा किया, आपने पहले गेंदबाजी अच्छी की, फिर आपने स्टार्ट अच्छा दिया। 18 में 19 का मैच था, कहाँ पे गलती है वही सर। हेलो, एक मैं वही मैच की ओर जाने जा रहा हूँ। चिराग भाई देखिए, समर्थ 11 ने 49 9 विकेट ये था। उसके बाद में उन्होंने कुल बनाए 65,
मतलब ये 16 रनों की जो साझेदारी रही ना 10वें विकेट के लिए, वहां कहीं ना कहीं हार और जीत का कारण भी बनी है। और उदय भाई का आउट होना, एक बल्लेबाज को मैं लगातार कहता हूं कि एक बल्लेबाज लगातार जब तक मैच को आप फिनिश ना करें तब तक वो पड़े रहे मैदान के ऊपर, चाहे वो सिक्सर की गेंद हो उसको भी आप डिफेंस के लिए, तब वो मैच फिनिशर्स कर सकते हैं। उदय भाई का आउट होना, उसके बाद में नियमित अंतराल में डॉट गेंदें करना गेंदबाजी में। और ये टीम के बारे में लगातार मैं कह रहा हूँ चिराग भाई, समर्थ 11 का अभी तक का जो मैं जिकी बेल की जो गेंदबाजी देखी है ना, सबसे बड़ी ताकत वाली गेंदबाजी अगर कोई है तो समर्थ 11 के पास है। सही है सर? सर ये बिल्कुल सही है। और सर जब आप टॉप पे रहते हो तो टॉप क्लास वाली आपको गेंदबाजी भी करनी है, वो इन्होंने दिखाया सर, समर्थ ने। राइट। 12 पॉइंट के ऊपर आप शीश के ऊपर, एकदम शीश के ऊपर आप जा पहुंची है समर्थ 11। मुकाबला जो कि 2 हारी भी है। टूर्नामेंट की अनबीटेबल टीम में अभी भी कुणाल डेकोरेटर्स 11 चल रही है, 5 मैचों में 10 पॉइंट, कोई भी मुकाबला हारा नहीं है कुणाल डेकोरेटर्स ने। निर्मल पटेल की अगुवाई में टीम, क्योंकि पहले और दूसरे नंबर की टीमों को क्वालिफायर 1 का फायदा मिलेगा, वही जाना चाहती है। विवान किंग्स को अभी भी एक मैच खेलना है, 8 पॉइंट के ऊपर विवान किंग्स, विलवाड़ा भी है 6 पॉइंट के ऊपर बनी रही है वहां पे कोचरवा किंग। अवॉइड किया गया इस बार वाइट का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर डिक्लेयर व्हाइट बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है क्वालिटी किंग 11 का 26 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। गेंदबाजी की जिम्मेवारी राज पटेल ने इस बीच संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। ये अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, नो मैननेस में गेंद गिरी, वहां पे शॉट एक्स्ट्रा कवर की और जब तक थोड़ी गेंद की और सुस्त आए वहां पे, तब तक 2 रन पूरे कर चुके। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ क्वालिटी किंग 11 का 28 पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। वेन्यू श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डोंगरी। 28 पारी का ये 5वां ओवर। गेंदबाजी में राज पटेल यहां से ओवर दी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ग्राउंड के समानांतर स्ट्रोक को खेला, पीछे बैकअप में फील्डर थे, वहां पे शॉट डीप लॉन्ग ऑफ की ओर। एक ही रानी के रनों के साथ आप स्कोर जा पहुंचे 29 29 रन। फिर से ये सही निशानी है बल्लेबाजों की ओर से कि सिंगल डबल के साथ पारी को सजाया जाए। ये जरूरी रहता है कि सिंगल डबल आप ले। स्कोर अब जा पहुंचे 30। इस ओवर की गेंदें हुई है 3। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। हाँ, ये क्वालिटी की यही चाह रही है कि 70-80 के बीच खड़ा चाहिए, लेकिन उसके बाद आप जितने भी रन बनाए उसके पास एक अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग चाहिए, तब तक आप छोटे से स्कोर को भी डिफेंड कर सकते हैं। इस बार हुक किया है, इस बार फील्डर विकेट कीपर गेंद की ओर आए, ये आसान कैच छोड़ चुके विकेट कीपर। गेंद की ओर आना थोड़ा सा लेट कर दिया उन्होंने, देरी कर दी वहां गेंद की ओर आने में। पूर्वांग पटेल 2 कैच, हाँ उसको हटाया जा रहा है। वो ये जरूरी रहता है कि एक फील्डर का अगर प्रदर्शन सही नहीं उस स्थान के ऊपर तो उसको हटाए दूसरे स्थान के ऊपर रखे। नाइस कैप्टनशिप। एक एक कैच और एक एक रन बहुत मायने रखता है। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक आसान कैच, फील्डर के ये भी कैच छोड़ चुके हैं। ये क्या है, कोई कैचिंग प्रैक्टिस करवाई जा रही है बल्लेबाजों की ओर से भी। हाँ, ये मॉर्निंग में अगर कैच छोड़े मैं मान सकता हूँ कि एक जो भीनी आउटफील्ड रहती है वहां छोड़ सकती है कैचेस, लेकिन ये दोपहर का टाइम ज्यादा कैचेस छोड़े गए इस प्रतियोगिता में जीके बेल के छठे संस्करण में। इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला, हाफ पे आकर जब तक गेंद को फील किया, बहुत जल्दी आए थे गेंद की ओर, देखे थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 33। 5 ओवर की समाप्ति पर क्वालिटी किंग 11 का 4 विकेट के नुकसान के ऊपर आज के दिन का ये दूसरा मैच।
निर्मल जी का भी मैच है शायद, कुणाल डेकोरेटर्स का आज के दिन मैच है निर्मल भाई आपका। Drinking water facilities is provided by Dungri Cricket Club Association. हमारे मेन स्पॉन्सर्स श्री किशन भाई भिखू भाई पटेल कोचरवा, जानवी डेवलपर्स गोइमा, प्रज्ञेश भाई अमृत भाई पटेल एंड कुणाल डेकोरेटर्स डुंगरी फड़िया वापी, डुंगरी सरपंच श्री रविंद्र भाई पटेल, पटेल रस केंद्र, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड हो किया गया, लेकिन गेंद गई वहां पे शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, ढूंढा जाए, तब तक 2 रन पूरे कर चुके थे। हवा के बहाव में कैच लेना थोड़ी सी समस्या भी रहती है फील्डरों के लिए। अब 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ क्वालिटी किंग 11 का 35 रन। सिविल को अब शामिल किया जा रहा है, टेम्पल एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। गुप्ता मोबाइल्स, अदर स्पॉन्सर्स यूरेका इंडस्ट्रीज, एसएमडी। और ये बेहतर स्ट्रोक है, इस बार गेंद निकल जाएगी या अंदर, ये हवा के चलते अंदर आ गई। ये बहुत लंबी बाउंड्री है, वहां बहुत कम बल्लेबाज ने सिक्सर लगाए, बहुत ताकत चाहिए। स्कोर 35, 35 रन। क्वालिटी किंग्स 11 का पारी का कुल मिलाकर ये ओवर नंबर चल रहा है छठा। गोरा टाइगर्स ने 5 मैच 6 पॉइंट, ये भी मैच जीतना चाहेगी गोरा टाइगर्स 11। और कई बार ऐसे भी रहता है, जो मतलब भी पीछे की टीम है वो अगर वो जीतती है तो आगे पीछे भी हो जाता है, टॉप 5 में और टॉप 6 में भी। कई बार ऐसा भी रहता है, ये दोनों टीमें अगर टूर्नामेंट्स में नहीं है और दूसरी टीमों को टूर्नामेंट से बाहर कर देती है, ऐसा भी कई बार रहा है लीग स्टेजेस के मैच में। रिवर्स खेला जा रहा है, कैच हो जाएगा वहां पे, फील्डर गए, ऐसा आसान कैच, आसान कैच, ये आसान, ये सही कैच है वहां पे। सही रणनीति और कैच की ओर जाना, गेंद को आखिरी क्षण तक नजर के ऊपर रखना। प्रणव फील्डर थे वहां पे। स्कोर 35, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर क्वालिटी किंग 11। छह टीमों के बीच, अब 6 7 टीमों के बीच अब टॉप 4 में थे। समर्स 11 करीब करीब एक 12 पॉइंट के साथ पहले नंबर के ऊपर अभी चल रही है। कुणाल डेकोरेटर्स को भी मौका है। कुणाल डेकोरेटर्स 11 ने 5 मैचेस खेले, 5 में 10 पॉइंट। अगर ये 2 मुकाबले जीते तो ये चौथा हो जाएंगे। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर। 1 रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है क्वालिटी किंग 11 का 36 रन। 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का छठा ओवर चल रहा है। डेनिस और रोनित की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। मोतीवाड़ा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं रोनित पटेल। ये ओवर थी, एंगलिंग इन गेंदबाजी। ये बाएं हाथ से राउंडी विकेट गेंदबाजी का एंगल होता है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। क्लीन बॉल। स्कोर 36, लॉस ऑफ 7 विकेट। क्वालिटी किंग पैर ही नहीं चढ़े बल्लेबाज के। स्कोर 36, 36 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। क्या लो स्कोर की ओर जाएगी? लो स्कोर मेरे हिसाब से V1 किंग्स वलवाड़ा 11 का है 42, 42 और 46।
42 एट लो स्कोर स्वियान किंग्स वलवाड़ा। अब 42 की ओवरऑल होती थी वो टीम। छत्तीस रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर अब यहां से पारी को आगे भी बढ़ाना है क्वालिटी किंग 11 के बल्लेबाजों को। शैलेश भाई सीनियर बल्लेबाज हाल के से स्ट्रोक को खेला, ये कैच ही था, वहां पे कैच छोड़ा, वहां पे जब तक इनको फील किया जाए थ्रो दिया जाए तब तक एक ही रन, और एक रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है क्वालिटी किंग का 37। 6 ओवर की समाप्ति, और 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है क्वालिटी किंग 11 का 37, लॉस ऑफ 7 विकेट, 12 गेंदों का खेल शेष। गोवारा टाइगर्स ये छठा मैच खेल रही है। पहले 3 मैच जीत थी उनकी और 2 में कल हार रही वहां पे। हाँ, ये भी मतलब वो प्लेऑफ की ओर जाना चाह रही है टॉप 4 में। दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड भी हो जाएगी टीम। सिंगल डबल का मैच हारी वहां पे, 18 गेंदे 19 रन का मैच। वो 5वीं ओवर की अंतिम गेंद के ऊपर विपुल भाई ने छक्का लगाया, उसके बाद में कोई बल्लेबाज छक्का चौका भी नहीं लगा पाया। ये भी है नहीं क्रिकेट। सिंगल डबल में कई बार कहता हूं ये बहुत मारे रखता है टेनिस बॉल क्रिकेट मैच, चौके छक्के से साथ मैच नहीं जीता जाता है। 38 38 रन। ये तो ओवर था और उछाल भरी की भी गेंदबाजी थी वहां पे राज की ओर से। स्कोर 38 क्वालिटी किंग। जो 11 बनाम कुणाल डेकोरेटर से बहुत बड़ा मैच आज के ही दिन में। व्हाइट का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर सिग्नल व्हाइट बॉल, लेकिन गुड डिसीजन गिवन बाय मयूर जी। ये क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। थर्टी। ये वाइड यॉर्कर, ये वाइड यॉर्कर, ये अनप्लेबल बॉल। इतने आप कितने बाहर निकले रोनित भाई, ये भी आप देखें ना। और आपका जो बैटर ने पैड के बीच में गेंद गई विकेट कीपर की ओर, और आप वाइड की डिमांड कर रहे हैं वहां पे अंपायर से। ये हल्के हाथ से नजरों के सामने इस बार खेला गया, गेंद गई वहां पे स्वीपर कवर की दिशा में, एक ही रन मिलेगा, और एक रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है क्वालिटी किंग 11 का 40 रन। टूर्नामेंट का जो लो स्कोर है विवान किंग्स वलवाड़ा 42, उससे 2 रन पीछे चल रही है क्वालिटी किंग। इस बार क्रॉस बैट, ये वाइड, ये निश्चित वाइड बॉल है। ये दोबारा गेंद करनी पड़ेगी वहां पे राज पटेल को। अब स्कोर जा पहुंचा है 41, 41 रन। स्ट्राइक के ऊपर है बहुत अनुभवी बल्ले गेंदबाज और ऑलराउंडर शैलेश भाई पटेल। आइए इन स्विंगिंग, ये एंगलिंग इन गेंदबाजी की जा रही है। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है क्वालिटी किंग 11 का 41 रन। गेंदबाजी की गई वहां पे राज खोजरवा की ओर से। 2 ओवर 9 मीडन 12 रन 9 विकेट, जबकि सेविल ने पिछले ओवर में जो गेंदबाजी की 1 ओवर गिवन है 4 रन एंड ही पिक्स अप 3 विकेट। हाँ, निर्णायक गेंदबाजी की जा रही है सेविल पटेल की ओर से। कुणाल डेकोरेटर्स 11 भी पहले 2 मैच जहां करीब करीब हार थी वहां जीती है। हाँ, ये भी रहा है, वन साइड जीता नहीं है उन्होंने भी। और ऐसा ही है जैसे भाविश भाई के साथ हमारी बात रही कि 8 टीमों में बैलेंस है। हाँ, ये वास्तव में दिख रहा है जीकेबीएल के छठे संस्करण में। ऑक्शन में यही रहता है, दाहिने हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज, अंडर 25 के। एमआर कटवाड़ी सबसे बहुत मजबूत टीम थी ऑन पेपर,
रहा है, कई बार ऐसे सफर रहता है। फ्लिक, फ्लिक विद रिस्क वहां पे कैच। ये भी कैच छोड़ चुके हैं। कैच मेरे हिसाब से ये 4-5 डजन हो गए शायद मेरे हिसाब से। 50-60 कैसे वैसे ही छोड़ चुकी है सब टीमें। ये दोपहर का मैच है, मॉर्निंग का मैच रहते मैं समझता हूँ कि ड्यू रहता है ग्राउंड के ऊपर, वो ड्यू के कारण नहीं कैच ले सकती है। फील्डिंग का स्तर सुधारना बहुत ही जरूरी है, टीमों को एक एक रन बहुत माने रखता है। टो में लगी और इस बार सबका गेंद को फील किया, आसान कैच वहां पे, 8वां विकेट, स्कोर 42, लॉस ऑफ 8 विकेट। किया जाए कि रन। इसके बाद का जो मैच है कुणाल डेकोरेटर्स बनाम कोचरवा किंग, दोनों टीमों के कप्तान, इस इनिंग के बाद टॉस किया जाएगा। उदय भाई को अंतिम तक या ओजस पटेल को अंत तक खेलना पड़ेगा, जाकर ये मैच जीत सकती है अब। हाँ, स्वीप जरूर किया गया है बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर, एक ही रन। जहां दूसरे बल्लेबाजों के ऊपर भरोसा रखा गया वहां टीम हारी, वहां पे कोचरवा किंग। पिछली 4 ओवर में अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लगा पा रही है क्वालिटी किंग। अच्छी निशानी है वहां पे टीम की ओर से। एक न्यूनतम स्कोर के ऊपर रुका जाए, स्कोर है 44, लॉस ऑफ 8 विकेट। ये फाइफर हो जाएगा शायद, ये 5वां विकेट ले सकते हैं। ये कैच, ये फाइफर लेने वाले पहले गेंदबाज सेविल पटेल, 5 विकेट लेने वाले अकलौते गेंदबाज बन गए हैं। सपना रहता है गेंदबाज का, फाइफर लिया जाए। जयदीप और रोनित की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, पिछले 4 ओवर में खामोश रखा जा रहा है बाउंड्री से गोवाड़ा टाइगर्स की ओर से। ये भी डॉट होने जा रही है, आउट स्विंग गेंदबाजी, क्या स्पेल समाप्त किया जा रहा है वहां पे सेविल पटेल की ओर से। 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 7 रन 5 विकेट, आउटस्टैंडिंग और रिमार्केबल रिकॉर्ड बिहाइंड हिम। तो पहले 44 रन बनाए गए 8 सीमित ओवरों की मैच में क्वालिटी किंग ने, और 45 रनों का टारगेट दिया जा रहा है। अब टॉस टाइम, मैच नंबर 3, कुणाल डेकोरेटर्स बनाम टीम कोचरवा किंग। हमारे साथ निर्मल भाई भी है। निर्मल भाई, विश यू ऑल द बेस्ट।
पटेल और मेहुल भाई टॉस के आज के बॉस किंग। वास्तव में किंग ही रहा है सर, क्या करना चाहेंगे आप? फील्डिंग करना चाहेंगे हम एक बार फिर। एक बार फील्डिंग पसंद करेंगे वहां पे। पिछली मैच कहाँ आ रही है सर? सर मेरा तो जहां तक अनुमान है, जो इस 10वें विकेट की जो 16 रनों की साझेदारी और उसके बाद का आपका डीप मिड विकेट के ऊपर आउट होना, ये टर्निंग पॉइंट शायद मेरे हिसाब से रहा होगा। क्या उस मैच के बारे में बताएगा? और ये मैच में प्लानिंग क्या है आपकी सर? कोई चेंज है आपकी टीम में? एक बदलाव रहेगा, वो तो अभी 11 दे देंगे, उसमें पता चल जाएगा। मैच में थोड़ा मतलब सेंसेबल क्रिकेट की ज़रूरत थी जो हम नहीं खेल पाए। मेरिट पर खेलते, सिंगल पे ध्यान देते तो भी आराम से मैच जीत जाते। जब तक आप थे तब तक ऐसा मिला लगता है था ये मैच वन साइड मार जाएगी। यहाँ जा आप आ जाइए अब कुणाल डेकोरेटिस, उनके भी मुकाबले बहुत ही रोचक रहा है सर। क्या कहना चाहेंगे आप? कितने रन बना पाएंगे आप? 8 ओवर में आपको बल्लेबाजी की दावत दी जा रही है उदय भाई की ओर से। हम स्कोर 80-90 तक करना चाहेंगे। उनकी बैटिंग लाइन स्ट्रांग है, तो इस मैच वो अगले मैच भूल के बैटिंग लाइन अच्छी की है उसने। लेकिन आपके दो मैच ऐसा ही रहा था ना निर्मल भाई, आपने पहले दो मुकाबले खेले थे ना, वहाँ करीब करीब आप मैच में बाहर थे वहाँ, लेकिन आपका जो दिन रहा आपने उस मैच में जीते और आगे बढ़े। और ढेर सारी शुभकामनाएं उदय भाई आपको और निर्मल भाई आपको। जो कोचरवा किंग इज वन द टॉस एंड आई डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। टॉस के बॉस हमारे रहे मेहुल भाई पटेल, और बहुत हमारे पुराने बहुत ही मित्र भी हैं मेहुल भाई पटेल। उनकी टीम शायद आउट ऑफ द कंपटीशन है। हाँ यह होता है सर, हार और जीत एक सिक्के की दो बाजू है मेहुल भाई। ओवर टू चिराग जी। सेंसिबल स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की और धीरे 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 अब जा पहुंचिए जीकेपीएल 4। क्या महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं गोवारा टाइगर्स 11 के बल्लेबाज। सॉरी सर, सॉरी, थोड़ा सा वीडियो हम कोलैबोरेशन करना चाह रहे थे विपुल भाई के साथ, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे हुआ। उसके लिए सॉरी बोलूँगा और फिर से मुकाबले की ओर बढ़ूंगा। क्योंकि सर आज वो उड़ता हुआ विपुल भाई हमने देखा, जिस प्रकार से वो कैच हमने देखा है, मज़ा आ गया। हालांकि जिस प्रकार से टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, मज़ा आने वाला है। आज हमने सुबह दो वीडियो डाले। एक तो ऑलरेडी मैंने वो केतु का वीडियो डाला था, वो 3,000 से ऊपर चला गया। और नीलेश भाई का वीडियो वो भी सुबह ही डाला, वो भी 2,000 के ऊपर इंस्टा पे। तो बहुत अच्छे व्यूज मिले उसमें भी, क्योंकि अच्छा एफर्ट है वहां पे। नेहाल इस बार हल्के हाथों से खेले, लेकिन बहुत देर हो गया। गली के खिलाड़ी को थोड़ा वो, मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा चौकन्ना होना होगा। आपको फेरुल भाई, आपको विकेट चाहिए तो फिर आपको चौकन्ना रहना होगा। 4 रन, और अब यहां से एक एक रन का फासला भी बढ़ने वाला है। 5 रन 3 गेंदे। विवेक भाई हमारे साथ जुड़े हैं क्रिकी रोज के रूप में, लेकिन अब फिर से एक बड़ा मुकाबला, जहाँ पे फिर से उदय भाई और कृणाल डेकोरेटर्स के निर्मल भाई आमने सामने। इस बार जगह बना ली है अपने लिए और गेंद को खेल दिया डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 के लिए ये मिलेंगे रन 4, तो बेड़ा होगा पार। 4 चौका।
इस मुकाबले में तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, लेकिन अगले मुकाबले के लिए अब तैयार हो रहे हैं। ये थोड़ी सी स्माइल दिख रही है, ये निर्मल भाई, उदय भाई, कंधे पे हाथ, और मजा आने वाला है अगले मुकाबले में। हम तो ये सोच रहे हैं कि एक अच्छा बैटल देखने को मिले, और पिछले मुकाबले में जो कुछ फ्रस्ट्रेशन था उदय भाई का, वो इस मुकाबले को वो अच्छी बल्लेबाजी से दिखाने वाले हैं, यही उम्मीद कर रहे। 9 रन, 4 गेंदे, 9 रन। गोवाड़ा की बात करें तो इनके लिए भी ये मुकाबला जीतना जरूरी है, क्योंकि वो क्या है, वो रेस में आगे चले जाएंगे तो फिर बाकी की टीम कुछ भी कर ले तो वो फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए गोवाड़ा टाइगर्स यही ढूंढ रही है कि वो आगे जाए। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, मेरिट पे खेल रहे बल्लेबाज, क्योंकि जिस प्रकार से गेंद बल्ले पे आ रही है कोई वहां पे खतरा नहीं। अब तक का स्कोर 10 रन, 5 गेंद कुणाल लालू, ये भी अब यहाँ से जा रहे। और अगला मुकाबला जहाँ पे टॉस की बात करें तो टॉस कोचरवा किंग्स वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। बॉल फर्स्ट है तो मजा आने वाला है। और क्या यहाँ से वो रणनीतियाँ होने वाली है, कितने रन तक रोकी जाएगी, क्योंकि हम कुणाल डेकोडर्स की बात करें अजीज भाई तो भी अनबीटन टीम है इस टूर्नामेंट की। क्या उनका वो विजयी रथ है वो रोका जाएगा, ये भी तो सवाल है, क्योंकि एक और 11 रन, 11 रन हुए। छोटा सा लक्ष्य है लेकिन काफी बड़ा हो जाता है। कल सर मैं जब इंडिया का मैच देख रहा था, मैं हम लोग यहाँ पे हमारे डुंगरी गांव के बहुत सारे दर्शक थे, हम वो क्वालिटी किंग के डकआउट्स में बैठ के वो मुकाबला देख रहे थे। तो वहाँ पे हम लोग की यही चर्चा रही थी कि अगर वो 200 का टारगेट होता ना तो कल भारत का फाइनल में जाना तय नहीं होता। वो 50 जो प्लस बने, जहाँ पे सैमसंग का वो कैच छूटा 19 पे, वहां से उन्होंने 89 बनाए, और उसके बाद बापू वो क्या कैच पकड़े दो, वो 24 मीटर उल्टा जाके कैच पकड़ो, फिर वो रीले कैच, वो सूर्य कुमार यादव का कैच जिस प्रकार से लोगों के ध्यान में रह गया ना, वो बापू का भी रह गया। अब वो ट्रेडमार्क हो गया अब रीले कैच। गेंदबाजी में इतना अच्छा नहीं, लेकिन कल ऐसा लग रहा था ना सर, वो जो आकाश चोपड़ा कह रहे हैं जो बुक क्रिकेट खेलते हैं, वो बुक क्रिकेट चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो चौका छक्का ही आ रहा है। ये छक्का इधर आ गया, लेकिन सीधा कॉमे जो हमारे मेन डायस है उस पे छक्का लगाते हुए तेजस भाई हमारे वहां पे बॉल चेक कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये छक्का, ये बयान करता हुआ कि गोवाड़ा टाइगर्स को रनों की कितनी जरूरत है। टीम गोवाड़ा टाइगर्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका 12 मैन नहीं है कमेंट बॉक्स में प्लीज। अंपायर मैच स्टार्ट ना करे जब तक 12 मैन नहीं आएगा प्लीज, क्योंकि पैनलाइज किया जा सकता है, ये ध्यान रखे गोवाड़ा टाइगर्स। मैच स्टार्ट करो, मैच स्टार्ट करो अंपायर। 19 रन, 9 गेंदें अब तक हुई है, और एक छोटा सा लक्ष्य है उसका पीछा यहाँ पे होता हुआ। 26 की अभी भी जरूरत है, 45 रनों का लक्ष्य का पीछा।
इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में, फील्डर नीचे आएंगे और ये कैच। पहला झटका, नेहाल बैक टू दी पवेलियन, पहला झटका लगने वाला है। फर्स्ट विकेट डाउन टीचे। लगे 12-19 रन और भावेश भाई यहाँ पे मौजूद हो रहे, उनका स्वागत है। 19 पे 1। अब यहाँ पे चौका आएगा, 4 चौका। (23) loss of 1। चिक चिक, लास्ट बॉल है, आखिरी बॉल। इस बार गेंद आउट ऑफ द पार्क जाने के लिए तैयार है। 6 रन, सिक्सर, सिक्सर आता हुआ। स्कोर मूव्स ऑन 29। 29, 16 की जरूरत है अब। की समाप्ति 29 रन। चलिए चलिए, टाइम बचाइए, टाइम बचाइए आज, क्योंकि मैच अब थोड़ा सा जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। 29 लॉस ऑफ 1। 29 पे 1, 36 गेंदे, 16 रन। चलिए चलिए, थोड़ा सा बॉल अब वहां पे गए, क्या चाहिए, बॉल चाहिए और 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 16 रन चाहिए, 45 की जरूरत थी, 29 बने, 36 गेंदे, 16 रन। चलिए चलिए, थोड़ा सा टीम मीटिंग कम कीजिए, टाइम बचाइए। कल के लिए ऐसा ही आपको करना होगा। कल 6 मैचेस है, आज उसका पालन करेंगे तो कल 6 मैचेस होंगे, ये ध्यान रखें, क्योंकि बहुत देर से चल रहे हैं हम लोग ऑलरेडी। इस इनिंग की भी बात करें तो अब तक 56 मिनट दूसरा इनिंग चल रहा है और अभी तक 16 की जरूरत है। 36 में 16। चलिए भाई, थोड़ा सा जल्दी कीजिए प्लीज। सारी टीमें ध्यान रखें, आपको नियमों का पालन करना है प्लीज। 36 गेंदे, 16 रन। हमारे मेगा स्पॉन्सर्स श्री किशन भाई, विकू भाई पटेल, जानवी डेवलपर्स गोइमा, कृणाल डेकोरेटर्स और हमारे सारे स्पॉन्सर्स जिनका हम लगातार वीडियो आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। गेंदबाजी के लिए कल्पेश पटेल, मिथुन। इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, डॉट बॉल। पूर्वांग, भावेश, पूर्वांग और भावेश, गेंदबाज तैयार। 16 की जरूरत है। अगली गेंद तैयार, ये जगह बनाई, लेकिन स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है, 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। पूर्वांग और भावेश
की बात करें ना तो मुकाबले में जान डाल दी उन्होंने। भावेश की बात की जाए 2 गेंदें खेली है, 10 रन बनाए अपने टीम के लिए, जिसमें 1 छक्का 1 चौका, 30 रन, 15 की जरूरत है। कितना जल्दी खत्म करेंगे गोवाड़ा, ये भी तो अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि रन रेट में सुधार होगा, क्योंकि आगे जाके जो टॉप 4 है वो बहुत कुछ होने वाला है। इस बार क्या हुआ है, क्या हुआ है, ये गेंद कहां चली गई है, और जिस प्रकार से ये गेंद थी, इट्स अ फेयर डिलीवरी। ये बाई का चौका था वो, इसीलिए थोड़ी देर के लिए देखा गया कि पहले वो अंपायर्स का कॉल था कि क्या भी वो बीमर था। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, सीधे बल्ले से खेले, और गोवाड़ा की बात करें तो ये मुकाबला उनके पक्ष में है पूरी तरह से। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है, 10 की जरूरत। ये तीसरा ओवर है, 35 पे 1, तीसरा ओवर, 32 गेंदे 10 रन। गोवाड़ा भी अब वो टॉप 4 में अपनी जगह बनाने के लिए दावेदारी पेश कर रही है, दावेदारी उन्होंने पेश कर ली अब, क्योंकि ये मुकाबला मुझे लग रहा है नहीं बहुत अंदर है, वो टहलते टहलते पहुंच गए थे। 36 रन, 9 की जरूरत है, 9 रन रिक्वायर्ड, 9 की जरूरत। और अब हम बात करें आज के दिन की, तो आज के दिन 2 बड़ी टीमें, समर्थ क्या वो परफॉर्मेंस रहा कोचरवा के सामने, रिवर्स खेलना चाह रहे थे, खराब शॉट सिलेक्शन, भावेश। अब भावेश का बल्ला बोल रहा है, लेकिन वो अब थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर समाप्त होते हुए यहाँ पे 3 ओवर 36 रन, आने वाली गेंद है 30 और रन चाहिए 9। कल्पेश पटेल, मिथुन, अच्छी अब तक उन्होंने गेंदबाजी की। ये चौथा ओवर है, और हमारे लिए क्या इस ओवर में ही मुकाबला समाप्त होगा, क्योंकि जिस प्रकार से भावेश की बल्लेबाजी हो रही है वो ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी। ये फुल टॉस है, और इसे फुल टोल वसूल करना चाह रहे थे, सीधा हाथ में, और विकेट आता हुआ। ऐसी गेंदों को अनुमान छोड़ा नहीं जाता, ऐसी गेंदों को बाहर फेंका जाता है, लेकिन ये विकेट आता हुआ, विकेट आएगा। और यहाँ से हमारे डीजे वाले बाबू भी आ चुके हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कहो ना प्यार वालों के साथ, वो आए वापिस। विकेट गए, लेकिन वो बजा नहीं रहे, अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उनका अभी अभी। तो 36 पे 2, अभी भी 9 की जरूरत, नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर, अभय पटेल। थोड़ा सा चहलकदमी कीजिए अभय, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग टीम का भी टाइम तो बचाना है हमें। आज कल की तैयारी है, कल 6 मुकाबले हैं टोटल, शनिवार का दिन वो सुपर सैटरडे, लेकिन यहाँ से गोवा टाइगर्स ने अपनी जीत को लगभग तय कर लिया है। 5 गेंदे इस ओवर की, ये गेंद छोड़ दिया है, क्यों छोड़ा ये बल्लेबाज को पता है, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, और थोड़ा सा मैं कहूँगा उनका जो स्ट्राइक था, जो स्टांस था वो अलग, इसी कारण अंपायर के मन में दुविधा नहीं कि भाई ये डॉट बॉल है। अगली गेंद
इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं रही, गेंद जाई स्टंप के ऊपर से और कोई रन नहीं। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष, लास्ट 3 बॉल्स। ये चौथा ओवर चल रहा है, इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा और कमेंट्री बॉक्स में भी बदलाव होगा कि नहीं, कि ये 3 गेंदों में ये मुकाबला समाप्त करेंगे अभय पटेल, ये वक्त बताएगा। अगली गेंद फिर से गेंदबाज शैलेश, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाली खोद के निकाला, 1 रन चुरा लिया। 1 के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव, 37 रन, अभी भी 8 की जरूरत है। अब स्ट्राइक पे भावेश आए, भावेश का बल्ला बहुत कुछ बोल रहा है। अब तक 5 गेंदों में 11 रन, जिसमें 1 छक्का 1 चौका शामिल, 1 सिंगल, तो ये वो खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्या खत्म करेंगे? यही तो बात कर रहा था कि ये खत्म कर सकते हैं, और ये गेंद आउट ऑफ द पार्क, ये आता हुआ जीकेपीएल सिक्सर। और इस मुकाबले की तारीफ करेंगे गोवाना टाइगर्स, अब जो टॉप 4 में जगह बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। लाजवाब बल्लेबाजी, और इसी के साथ क्वालिटी किंग्स और गोवाना टाइगर्स में 8 विकेट से गोवाना टाइगर्स ने इस मैच को जीत लिया और अंक